सेम दृश्य सभी यूट्यूब वाला पाखापाखि मिस्त्री बढ़ गए बाबा जी ये पे माता जी सभी को हमारे तरफ से प्रणाम। आदरणीय विचारक मंडली, यहाँ उपस्थित मेरे साथ प्रतियोगी हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पुंगार कोरापुट के बच्चे एक रंगमंच के साथ प्रस्तुत हैं। तो मैं बक्षायिका मिश्रा कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं बबीता दांगड़ा मजी 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं सवाना पटनायक 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं जयंती पटनायक 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं लक्ष्मी कृष्णानी 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा यह रंगमंच पसंद आएगी। एक बार एक लड़की रहती थी जिसका नाम भूमि है, जो कि एक बड़े शहर में रहती थी। उसका पोस्टिंग एक छोटा सा गांव में होती है। अरे मेरा पोस्टिंग अभी तक क्यों नहीं आया? परीक्षा खत्म होने को तो कितने दिन बीत गए, लेकिन अभी तक पोस्टिंग का नामो निशान नहीं है। वो परीक्षा भी दी थी और डॉक्टर भी बन गई। उसके पास एक चिट्ठी आई। अंदर कोई है? हाँ, आपका चिट्ठी आया है। धन्यवाद। अरे ये कौन सा चिट्ठी है? ये तो मेरा पोस्टिंग आ गया। अरे वाह, मेरा पोस्टिंग तो एक गांव में आया है। इसका मतलब मुझे गांव के संस्कार भी मिलेंगे और मैं गांव के लोगों को कुछ सिखा भी सकूंगी। वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पोस्टिंग एक छोटा सा गांव में होता है। तो चलिए अब देखते हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी। मेरी घर में इतना काम क्या? अरे अरे बिहू बिटिया कहाँ हुई? मेरी बिटिया को कहाँ हुई है? हे भगवान, मैं किसके पास जाऊँ मेरी बिटिया को? हे भगवान। अरे अरे पार्वती, क्या हुआ? क्या इतना परेशान दिखाई दे रही हो? देखो तो पद्मा, मेरी बिटिया को कहाँ हो रही है? कुछ जरा मुझे देखने दो। अरे अरे अरे, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। सब लगता है उसके ऊपर बुरी आत्मा की साया होगा। उसे तुझे पता है ना, हमारे गांव में तपा तांत्रिक है, उसी के पास ले चलो, वो सब कुछ ठीक कर दे। मैं तो सुनी थी वो तो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। फिर किस बात की देरी पद्मा, मेरी को तुम मदद करो मेरी बिटिया को तांत्रिक के पास लेने के लिए। हाँ ठीक है चलो। मरीज की माँ और मरीज के पड़ोसी मरीज को लेकर तापा तांत्रिक के पास जाते हैं। आ गए तुम लोग, मुझे तो पता था कि तुम लोग जरूर आओगे।
सकते हैं? हाँ, आइए। डॉक्टर जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, दिखाइए। कुछ नहीं होगा बेटा, अरे है ना। इसे तो बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, आप इसे लेकर ब्लड टेस्ट करवाइए, रिपोर्ट मुझे दीजिए। वो क्या बोले आप, मुझे समझ में नहीं आई जरा। ब्लड टेस्ट। वो क्या होता है डॉक्टर साहब? आपके बच्चे का थोड़ा सा रक्त लेकर दूसरे डॉक्टर लोग ये पहचानेंगे कि आपके बच्चे को हुआ क्या है। फिर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे मेरी बेटी का वो क्या बोले आप वो करूँगी? आप जैसे लोगों के लिए हमारे अस्पताल में हर एक चीज मुफ्त में है। हाँ बहुत बढ़िया, फिर मैं ले के जाती हूँ, वो क्या बोला वो करके आऊंगी। उठो बेटी उठो। ब्लड टेस्ट के बाद लीजिए डॉक्टर साहब, ये क्या आप बोले थे? अरे इसे तो मलेरिया हो रहा है। क्या बोले? मलेरिया? वो क्या होता है डॉक्टर साहब? मलेरिया मच्छर काटने से होता है। हाँ अभी समझ में आई, हमारे गांव में इतने ज्यादा मच्छर क्यों हुए, इसीलिए कारण तो हमारे गांव इतने ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आप लोगों को अब पता चला, हम डॉक्टर लोग आप लोगों से क्यों कहते हैं अपने पर्यावरण को साफ रखा करें और मच्छरदानी के अंदर सोया करें। हाँ हाँ डॉक्टर, अभी मुझे समझ में आई। इसके बाद से मेरी बेटी का मलेरिया तो कोई एक दिन की बात नहीं है, हाँ, तो हाँ। बहुत दिनों पहले से हुआ होगा। आप पहले इसका इलाज कहाँ करवाए थे? क्या बोलूं डॉक्टर, मेरी पड़ोसी है ना पद्मा, वो बोली कि तुम्हारी बेटी के अंदर तो एक कोई बुरी आत्मा की छाया है, तांत्रिक के पास ले चलो। मैं भी उसकी बातों में आ गई, फिर मैं भी चली गई तांत्रिक के पास। फिर उसके पास तो मेरी बेटी का क्या हालत है देख सकते हैं। ये तो आपने गलत किया अंधविश्वास में आकर। अगर आपने अस्पताल लाए होते तो आपकी बेटी का तबीयत ऐसे ना बिगड़ता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज समय पर ना होने के कारण उनकी जान भी चले जाते हैं, इसीलिए समय पर इलाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ डॉक्टर, फिर हम ठीक है, मैं उसके लिए कुछ तो औषधि लिख देती हूँ। दवाई लिखो। ये लीजिए कुछ तो औषधि। ये दोनों औषधियों को रात में खिलाना और इन्हें दिन में, इन्हें खाने के बाद, खाने से पहले। फिर हम आते हैं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक है। टाइम ओवर ये लगी। तो हमें इस नाटक से या फिर इस रंगमंच से ये सीख मिलती है, अंधविश्वास जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से